बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। और आज जुमेरात का दिन है, वीक बहुत जल्दी गुजर गया और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हमें लगता है दिन बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर रहे हैं, वरना अगर देखा जाए तो ये साल बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है और हम सभी को हमेशा याद भी रहेगा। और दुआएं किया करिए बहुत ज़्यादा कि हम सब की मुश्किलात में आसानी पैदा हो। और ये साल तमाम लोगों के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा टफ़ रहा क्योंकि कारोबार ज़िंदगी और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और बच्चे अब तक स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो तमाम चीज़ें मुतासर हुई हैं। और लेकिन फिर भी पुरुमीद हैं और पुरुमीद रहना भी चाहिए कि चलें अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है और जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको अपनाते रहना है और सफाई का तो हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। तो फिर आप आने वाली ना सिर्फ ये कि कोरोना बल्कि उसके अलावा भी बीमारियों से बच पाएंगे। तो एक अच्छी आदतें हैं हाथों को धोना, सफाई का ख्याल रखना, सैनिटाइज़ करना। तो कोशिश कीजिए कि इन अच्छी आदतों को आपने मुस्तकिल अपनाना है। अच्छा और हेल्दी खाना खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम ही फ़ाइट कर ले छोटी मोटी बीमारियों के साथ। और ख़ास तौर पे बच्चे हैं घर में और अगर बूढ़े हैं तो उनका आपने यकीनन ख़ास ख्याल रखना है। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, नाम मुझे याद नहीं रहता, लेकिन फरमाइश भी आ रही थी कि मैंगो आइसक्रीम बनाएं, तो आज हम मैंगो आइसक्रीम भी बनाने जा रहे हैं। और आइसक्रीम बनाना सच में बहुत ही इजी है और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी की होगी, आपका फ़ीडबैक भी आता रहता है। और मेन जो हमारा एक आइसक्रीम का मिक्सचर है उसमें आपने डिफरेंट चीज़ें ऐड करते जाना है और आपके डिफरेंट आइसक्रीम के जो फ्लेवर्स हैं वो तैयार होते जाते हैं। और कल जो हमने तैयार की थी रॉकी रोड आइसक्रीम, वो भी हम आज इंशाल्लाह ताला सर्व करेंगे। मैंगो आइसक्रीम है, इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं कचरी कीमा, जो कि हम तैयार करेंगे नसीम मसाला रेसिपी मिक्स से। और कचरी कीमा मसाला है जो कि आज हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नसीम मसाले जो हैं वो सदियों से एक उम्दा और मयारी असल खानों की पहचान है और मशरक़ी खानों के इस सफ़र में नसीम मसाला एक इब्तदाई संगे मील की हैसियत रखते हैं, यानी ख़ासे पुराने हैं। और ज़रूर ट्राई करें, आप यकीन करें, उस दिन हमने इसकी बिरयानी बनाई, बेइंतहा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा खुशबूदार। और दूर दूर से हमारे फ्लोर से लोग आ गए कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त से हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। आज हम इनका कचरी कीमा मसाला तैयार करने जा रहे हैं। और कीमा तो वैसे भी हम सभी लोग जो एक भुना हुआ कीमा होता है बड़े शौक़ से खाते हैं, और कचरी मसाला वैसे भी यूज़ किया जा रहा होता है, एक तो मीट को टेंडराइज़ करने के लिए भी, और एक ज़बरदस्त सा टेंगी सा फ्लेवर होता है जो इस मसाले में होता है, तो वो भी हम डिफरेंट गोश्त में और कीमे में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम इनका कचरी कीमा मसाला यूज़ करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो उनको तैयार करते हैं। इसके साथ ही साथ आज हमारे साथ हैं कोइस शरबत, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा है, ग्रीन में भी है और रेड में भी है। मोस्टली लोग ग्रीन इसका बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूध में मिला के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और ठंडे पानी में आइस के साथ तो आप कर ही सकते हैं। और ढेर सारी वेरिएशंस हैं, कभी लेमन ऐड कर दीजिए, कभी बेसिल सीड्स आपने इसमें शामिल कर देने हैं और कभी दही शामिल कर दीजिए। और इतनी जो शदीद ये इस वक्त गर्मी हो रही है, इसमें इवनिंग में चाय के बजाय मैं तो यही कहूँगी कुछ ना कुछ अच्छा ठंडा सा कोई इसका मशरूब बनाएं और उसको एंजॉय करें। चलें आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। और कच्चा पपीता हमने इसको लगा के रख लिया है और कच्चा पपीता आपने ले लेना है, वैसे भी इस वक्त सीज़न है, आपने ज़रूर उसको ले लेना है और स्किन समेत उसको ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड करके बॉटल में बंद करके रख लीजिए, जैसे हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को महफूज कर लेते हैं। अगर आप उसको फ्रिज में रखना चाहते हैं, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए और ऑयल जो है वो चीज़ों को महफूज करता है, तो उसका कलर ख़राब नहीं होगा और आप उसको आराम से फ्रिज में रख सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कच्चे पपीते का इस्तेमाल आप करने वाली हैं, तो इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून कच्चा पपीता, जो कि स्किन के साथ आपने पीस लेना है, वो आपने इसमें ऐड करना है। वो उसको एक बहुत ही अच्छी सी सॉफ्टनेस देगा। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है नसीम कचरी कीमा मसाला,
और क्योंकि ये पैकेट हमारे पास मौजूद है तो हमें मज़ीद किसी भी ढेर सारे मसालों की ज़रूरत नहीं है। एक ख़ास अज्जा के साथ और ब्लेंडिंग के साथ, तनासुब के साथ ये मसाला हमारे पास मौजूद है। पिसा हुआ अदरक लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे, साथ ही जाएगी इसमें फेंटी हुई दही। ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं। हरी मिर्च और लेमन और धनिया, इन सब चीज़ों के साथ आपने अपने कीमे को जो है वो सर्व कर देना है। नान के साथ सर्व करना चाहें, पराठे के साथ सर्व करना चाहें, कर सकते हैं। तो आपने कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा इसको। कचरी मसाला और प्लस आपने इस पर लगा देना है पिसा हुआ जो कच्चा पपीता है उसका पेस्ट लगा के रख लीजिए। और अब इसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे। लहसुन अदरक के साथ हमने कीमे को भून लेना है और आपके सामने भी थोड़ा सा इसमें कचरी मसाला हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं वोक और इसको तैयार करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम आइसक्रीम तैयार कर लेंगे क्योंकि आइसक्रीम वैसे भी हम कल ही सर्व करेंगे। तो पहले हम कीमे को चढ़ा देते हैं और उसके बाद आ जाएंगे अपनी आइसक्रीम की तरफ। तो इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप ऑयल और इसका जो स्टोव है उसको कर लेते हैं ऑन। इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, किसी गरम मसाले की और किसी भी मसाले की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम चीज़ें हमारे इस पैकेट में मौजूद हैं। और एक कीमे को अच्छा और मज़ेदार सा बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होती है तो बड़े तनासुब से तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि स्टोव भी ब्रेक के बाद ऑन करते हैं और उसके बाद इसको भूनना है, तैयार करना है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, कुछ झंझट नहीं है, कुछ मसाले नहीं जमा करने। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और कचरी कीमा तैयार करते हैं। सवाल भी करेंगे आप लोगों से। हमारे पास एक एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट है, पिज़्ज़ा पैन। तो वापस आते हैं, सवाल आपसे करते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं कचरी कीमा मसाला और इसके लिए हमने लिया है नसीम मसालों का पैकेट और इसके साथ ही हमारे पास है कीमा ½ kg और इसमें आपने कचरी मसाला लगा के रख लेना है, कच्चा पपीता लगा के रख लेना है, अदरक और लहसुन के साथ हमने इसको भून लेना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है कीमा और कचरी कीमा मसाला भी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। पूरा पैकेट शामिल कर देंगे, अच्छा सा चटपटा सा मज़ेदार सा बनाते हैं। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप इसको घी में भी तैयार कर सकते हैं और हमारे वो देखने वाले जो घी में बनाने के आदी हैं, आप इनको घी में तैयार करें। और सवाल करते हैं कोई बहुत ही आसान सा। आज का सवाल ये है कि मीट को टेंडराइज़ करने के लिए, गलाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा आज का सवाल है, आपने हमें बताना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त से साइज़ का पैन पिज़्ज़ा। तो ज़रूर आप हमें जवाब दीजिए, कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। ना सिर्फ आज एनेक्स का गिफ्ट है बल्कि आज जो नसीम मसाले हैं उनका भी एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर है और उसको भी आप विन कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर जवाब देना है। लहसुन अदरक की जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा और साथ ही पैकेट को खोल के हमने वो इसमें ऐड कर देना है। चलिए जनाब, ये इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा सा हम इसको भून लेंगे और कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कीमे का, जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है। हम इसको तैयार कर रहे हैं बीफ के कीमे के साथ। आप इसको चिकन के कीमे के साथ भी बना सकती हैं, आप इसको मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा कीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो, सफ़ेद होना शुरू हो तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मसाला।
जिसमें तमाम गरम मसाले और तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और जो नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं उनके लिए ये पैकेट के मसाले तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। और इसको ऐड करें, एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आता है, खुशबू आ जाती है ज़बरदस्त सी। और बहुत ज़्यादा जो हम घबरा रहे होते हैं, जिनको अभी शुरुआत ही है, जिनके खाना बनाना शुरू की है या जिनकी शादी होती है और फिर उसके बाद एकदम से ज़िम्मेदारी और तमाम बड़े बड़े से जो हमारे रिवायती खाने हैं, पाए और कीमे, निहारी, तमाम चीज़ें बनाती हैं, तो पैकेट के मसाले अगर इस्तेमाल करते हैं तो ख़ासा कन्वीनियंट रहता है। और फिर एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होती नमक ज़्यादा हो गया है, मिर्च ज़्यादा हो गई है। आपने अच्छा सा भूनना है, थोड़ा सा रेसिपी को फॉलो करना है और फिर आपकी जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाती है। चलेंगे, भुनना शुरू हो रहा है, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ मसाले का पैकेट जो कि है हमारे पास नसीम कचरी मसाला। इसको खोल के इसमें शामिल कर देते हैं। शुरू से ही ऐड कर देते हैं ताकि कीमे में मसाला जो है वो रच बस जाए। शेफ्स कुकवेयर में हम खाना तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके ये यूटेंसिल्स हैं, इनके हैंडल्स, इनके कवर्स बहुत ही कन्वीनियंट हैं और काम करने में आसानी होती है जब बर्तन आपके हिसाब से हों। हमारे घर की जो फीमेल्स हैं वो इस बात को बखूबी समझ सकती हैं। कॉलर भी हैं हमारे साथ, यास्मीन है मुल्तान से। यास्मीन से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल मिल गई, अब मिलती रहती है मेरी कॉल। जी, कैसे मिला लेती हैं, दूसरों को भी बताएं। बस मैंने आपको पहले भी बताया था, मुसलसल कॉल करती हूँ, मुसलसल। मुस्तकिल मिजाजी है इसका राज, है ना? यही राज है जी यास्मीन, सवाल का जवाब बता दूं आपको? जरूर बताइए। सैनिटाइजर तो ये कच्चा पपीता, इसके अलावा बारबेक्यू वगैरह में हम खाने का सोडा जो होता है, मीठा सोडा, वो भी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। और कचरी पाउडर होता है। ठीक है ठीक है। और जी, छालिया भी डालते हैं वैसे। अगर गोश्त ना कर रहा हो तो छालिया भी डालते हैं। अच्छा, ट्राई किए कभी आपने वैसे छालिया? जी की मैंने जाता नहीं तो लहसुन के अंदर के डंडे जो होते हैं ना, हाँ हाँ, वो भी डालते हैं तो गोश्त जल जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। आज तो आपने खासी चीज़ें हमें बता दी जिनसे गोश्त जो है वो गल सकता है, जिसमें से कुछ यकीनन सबको पता होंगी और कुछ नहीं भी पता होंगी। ये जी, मैं बारबेक्यू वगैरह में बनाती हूँ तो मैं मीठा सोडा ज़रूर इसमें शामिल करती हूँ। अच्छा, तो जी बहुत अच्छे बनते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। और इस तरीके से देखें मालूमात में कितना इजाफा होता है। बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं हमें एक दूसरे से पता चल जाती हैं। तो लहसुन के जो बीच में डंडे हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, छालिया ऐड की जा सकती है। छालिया तो वैसे मैंने भी ट्राई करके देखी है और वाकई गोश्त को गला देती है। अब सोचें जब हम छालिया का इंटेक करते हैं और बहुत ज़्यादा अगर हम छालिया खाते तो वो क्या हाल करती होगी हमारे अंदर जाके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अब हम क्या करते हैं कि ये जो दही है हमारे पास, इसको फेंट लेते हैं और उसके बाद हम इसमें दही ऐड करके और दही के साथ हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा भून लेना है। तो मैं इसको फेंट लेती हूँ। दही को फेंटना ज़रूरी है, दानेदार हो जाएगी और अगर फट गई तो कीमे की शक्ल भी अच्छी नहीं आएगी। और किसी भी ग्रेवी के लिए, किसी भी सालन में जब भी दही ऐड कर रहे हैं, या तो स्टोव से हटा लें या तो उसकी आंच हल्की कर दें और ऐड करके फ़ौरन आपने उसको मिक्स करना है ताकि दही फटे नहीं और अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, ये जनाब चला गया इसमें दही, और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। टमाटर हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, दही के साथ ही मसाले को भूनेंगे। और अब हम इसको क्या करते हैं, कवर करके थोड़ी सी देर के लिए पकने देते हैं। तब तक हम आमों की जो प्यूरी है उसको हम तैयार कर लेते हैं। मेरे पास 2 अदद आम हमने क्यूब्स में कर लिए हैं और प्यूरी बनाने के तरीके हो सकते हैं। आप थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर दीजिए,
थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंडर में ब्लेंड कर दीजिए। और अगर हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर से किसी भी चीज़ के बगैर भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। मकसद है एक प्यूरी तैयार कर लेना कि जितने भी आपके चंक्स हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएं। तो उसके लिए आपने जो भी तरीका आपको इजी और आसान लगता है वो आपने अपना लेना है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और आम की प्यूरी भी बनाते हैं, आम की आइसक्रीम बनाते हैं और जो रॉकी रोड हमारी आइसक्रीम है उसको सर्व करते हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो कीमा है उसको हम तैयार कर रहे हैं। दही ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख दिया है थोड़ा सा और ये भुनता है तो उसको हम उतार लेते हैं और आइसक्रीम को सर्व कर देते हैं। कोई भी अच्छे से खूबसूरत से आपने बोल ले लेने हैं और वैसे मैंने इसको निकाल के रख दिया था बाहर ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और अगर फिर भी किसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने ये जो स्कूप है इसको गर्म पानी में डिप करें और गर्म पानी में डिप कर लेने के बाद आपकी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छे से आप उसको निकाल पाएंगे। तो हमने इसको डिप कर लिया और हमने आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लेना है। गर्मियां हैं, सभी लोग आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने इसमें ऐड किए थे मार्शमेलोज़ और हमने इसमें शामिल की थी व्हिप क्रीम। इसको कर लेते हैं करीब। चॉकलेट का फ्लेवर दिया था हमने कोको पाउडर से, हमने इसमें ऐड की थी चॉकलेट चिप्स, हमने शामिल किए थे इसमें और तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको मिक्स करके अच्छा सा जमने के लिए रख दीजिए। फ्रिज में सबसे पीछे जहाँ पर आपकी बर्फ़ बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से जम जाती है, किसी ऐसी जगह पे आप इसको रखें। रात में हमेशा तैयार करें ताकि ये प्रॉब्लम ना आए कि बार बार चेक किया जा रहा है कि आइसक्रीम जो है वो अब तक जमी है या नहीं। अगर आप व्हिप क्रीम से आइसक्रीम तैयार करेंगे किसी किस्म के उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी आइसक्रीम तैयार होगी। बस आजमाइश शर्त है, आपने उसको तैयार करना है, बनाना है। इसी तरीके से इसमें भी निकाल लेते हैं। बच्चों से तैयार करवाएं आइसक्रीम को, व्हिप करवाएं क्रीम को और उसके बाद उनके पसंद की चॉकलेट और मार्शमेलोज़ उनसे ही आप कट करवाएं। आजकल बच्चे जो हैं वो घरों में ही हैं और किचन में आप उनसे बहुत अच्छे से काम ले सकते हैं। स्कूप नहीं है तो आप स्पून से इसको निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी जम गई है हमारी आइसक्रीम। थोड़ा सा और निकालते हैं और इसके बाद हमने क्या करना है कि आम की आइसक्रीम की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे उसमें है हमारे पास कंडेंस मिल्क और अगेन हम उसमें ऐड करने जाएंगे व्हिप क्रीम। इन दो चीज़ों से हमने आइसक्रीम की बेस तैयार कर लेनी है और इसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मैंगो पल्प शामिल कर लेने के बाद आपकी पसंद पर है, अगर आप उसमें येलो कलर ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि पल्प ऐड करने के बाद आपका पसंदीदा येलो कलर आइसक्रीम में आ चुका है तो आप इस स्टेप को ओमिट भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और आपने उसको रख लेना है। चलिए एक स्कूप में इसमें और ऐड करती हूँ और उसको टेबल पर ले चलते हैं। इसमें हमने ऐड किए थे बादाम और इसमें अखरोट भी शामिल किए जाते हैं। रॉकी रोड आइसक्रीम में नट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, बादाम या अखरोट, वो आप इसमें ऐड कर दें। चलिए जी, ये हो गया। इसको हम रख लेते हैं यहाँ और मशरूम्स नज़र आते हुए बहुत अच्छे से खूबसूरत से लग रहे हैं। इसको वापस हम रख देते हैं फ्रीज़र में। चलें, यहाँ पे जो हमारे पास आम हैं इनकी तैयार कर लेते हैं प्यूरी और मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास क्रीम व्हिप हुई भी है या हमें करनी है। 1 कप आपने लेनी है हैवी क्रीम जो आप इजीली व्हिप कर सकें। और कल भी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि क्रीम जो है वो व्हिप नहीं हो पा रही है, तो
आपने नॉन डेयरी क्रीम लेनी है, मोस्टली उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो नॉन डेयरी क्रीम ले लीजिए और टेट्रा पैक की ले लीजिए मीठी। ये तीनों चीज़ें जिस क्रीम में हों वो आप लें और आप उसको विप करें, बहुत अच्छी रहेगी, वो फटेगी नहीं, बहुत ही शाइनी, बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका रिज़ल्ट रहेगा। और मैं चेक कर लेती हूँ है या हमें उसको विप करना है। चलिए क्रीम अपनी मंगवाते हैं। 1 कप आपने क्रीम लेनी है, क्रीम को आपने अच्छा सा विप करना है। मैं इसको ब्लेंडर को चलाती हूँ और अगर हमें नीड होगी हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसकी प्यूरी तैयार कर सकें। तो ब्लेंडर को चलाते हैं। फ्यू ड्रॉप्स 1 से 2 टेबल स्पून ऐड करते हैं इसमें पानी। मैं पहले इसमें निकाल लेती हूँ ताकि ज़्यादा ना चला जाए। 2 से 3 टेबल स्पून। इसको दोबारा से ब्लेंडर चला लेते हैं। अच्छा, आम बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे आए हुए हैं। आम मीठे होते हैं, कंडेंस मिल्क मीठा होता है, जो क्रीम हम यूज़ करने जा रहे हैं वो मीठी है। तो अब आपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है और अगर आपको नीड फिर भी हो तो अपने हिसाब से चीनी ऐड कर दीजिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें किसी भी किस्म की चीनी यूज़ करें। कंडेंस मिल्क की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, बाज़ लोग चंक्स भी पसंद करते हैं कि मैंगो की प्यूरी भी हो और थोड़े थोड़े से जो हैं वो चंक्स भी आ रहे हो। तो डिपेंड करता है आपको अच्छे लगते हैं थोड़े से चंक्स रहने दें या अगेन मैंगो थोड़े से चॉप करके वो भी आप शामिल कर सकते हैं। चलिए ये हमारी तैयार हो चुकी है। ये आ गई हमारे पास क्रीम। इसमें हमने ऐड कर देना है ये कंडेंस मिल्क। तो एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं, लेकर आ जाते हैं यहाँ। ये आ गया हमारे पास कंडेंस मिल्क और ये आ गई हमारे पास मैंगो प्यूरी। तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है और अगर हमें नीड होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर, क्योंकि मैंगो आइसक्रीम को एक ज़बरदस्त सा येलो कलर में होना चाहिए। चलिए इसमें हमने ऐड कर दिया कंडेंस मिल्क। बीटर से मिक्स कर सकते हैं, स्पैचुला से मिक्स कर लें, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आपने इसको मिक्स कर लेना है। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं मैंगो प्यूरी। 1 कप जब आप हैवी क्रीम लेंगे तो वो यकीनन जब आप उसे विप करेंगे वो डबल हो जाएगी और अच्छी सी ज़बरदस्त सी उसमें एयर आ जाती है। इसमें शामिल कर देते हैं ये मैंगो पल्प या मैंगो प्यूरी जो हमने तैयार की है। चंक्स अच्छे लगते हैं ऐड करें, लेकिन हम इसमें कोई भी चंक्स ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ, आइसक्रीम को सर्व करते वक्त आप ज़रूर मैंगो क्यूब्स या उसके साथ आप चेरीज़ रख के उस आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मिंट लीव लगा दें तो आइसक्रीम जो है वो आपकी बहुत अच्छी खूबसूरत सी लगेगी। तमाम चीज़ों को अब हम कर लेते हैं मिक्स और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको रख के और इसको यकीनन फ्रीज़ कर लेना है। ओवरनाइट रखें तो रिज़ल्ट जो है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इसका येलो कलर तो काफ़ी अच्छा सा आ चुका, लेकिन चलें फ्यू ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे येलो कलर। आप इसमें जेल में भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप पाउडर में भी यूज़ कर सकते हैं और आप लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास हो, जिस चीज़ की जो कन्वीनियंट आपको लगे वो आपने कर लेना है। इसको हमने किया अच्छा सा मिक्स और थोड़ा सा मैं अब इसमें ऐड करती हूँ कलर, इतना कि हमारी नज़रों को अच्छा लगे। मैंगो कलर या येलो फूड कलर। थोड़ा सा कीमे को भी चेक करते चलें। दही डाल के हमने इसकी आंच को हल्का कर दिया था ताकि मसाले, दही, कीमा
बहुत अच्छे ज़बरदस्त से तरीके से पक जाएं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसमें सिर्फ मैं कलर ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और किसी भी बॉक्स में बंद करके आपने इसको रख लेना है। इसको हम इंशाल्लाह ताला कल सर्व करेंगे। तो अब हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर क्या करेंगे, एक अदद आपके लिए ड्रिंक भी तैयार करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब आप देख सकते हैं कि कीमे का जो ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। मैं थोड़ी सी इसकी आंच को तेज़ करती हूँ और इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें हरी मिर्च, छोटी या बड़ी जैसे आपको पसंद हो वैसा आपने हरी मिर्च शामिल कर देनी है। एक दो मैं निकाल के रख लेती हूँ गार्निशिंग के लिए, बाकी हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, ये इसमें चला गया। हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। अच्छा, मेरे पास बॉक्स आ चुका है तो हम जो आइसक्रीम हमने तैयार की है उसको बॉक्स में ट्रांसफ़र करके रख देते हैं ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी सेट हो जाए और फिर इंशाल्लाह ताला कल हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। कलर अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना आपकी नज़रों को अच्छा लगे। अच्छी क्वालिटी के फूड कलर्स यूज़ करें, जेल में भी आते हैं, पाउडर में भी आते हैं। और उसके साथ ही आज हम एक ड्रिंक तैयार कर लेते हैं। कोई हमारे पास शरबत है बहुत ही ज़बरदस्त सा, उसमें हम ऐड करेंगे लेमन और पानी। बहुत ज़्यादा हमें पीना चाहिए लेकिन बाज़ वक्त नहीं अच्छा लग रहा होता पानी का फ्लेवर, तो थोड़ा सा उसको चेंज कर लें। थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा आपकी पसंद का ज़बरदस्त सा कोई जूस और अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो इसके बॉक्स को करते हैं बंद और इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। और जो हमारा कीमा है अब हमने इसको सर्व करना है। टाइम आ चुका है कि इसको सर्व कर दिया जाए। ऑयल अच्छा सा ज़बरदस्त सा ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा धनिया मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा जो धनिया है वो हम यूज़ कर लेंगे गार्निशिंग में। इसे कोई भी खूबसूरत सा बोल ले लीजिए, पराठे के साथ, चपाती के साथ, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च और लेमन, हरा धनिया, इसके साथ हम इसको सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा इस पे हमने लगा देना है लेमन। हमने रख दिए लेमन के पीसेस, लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा साइड से साफ कर लेते हैं। सवाल दोहराते चलें, मीट को टेंडराइज करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही आसान सा है, आपने हमें जवाब देना है। कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अच्छा, इसमें अब हम ऐड कर देते हैं लेमन जूस। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा पानी या फिर आइस के साथ इसको तैयार कर लेते हैं। मैं चेक करती हूँ हमारे पास अगर आइस क्यूब्स हैं तो थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी इसमें शामिल कर देते हैं। एक अदद लेमन हमने इसमें निचोड़ लिया और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन आधा गिलास पानी। अगर आइस क्यूब्स आप शामिल करने जा रहे हैं तो। और हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा हमारे पास है
क्विज आइसक्रीम सिरप, ये हमने ऐड किया। अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। और मैं चेक करती हूँ अगर हमारे पास आइस है, हम अपनी टीम से आइस मंगवा लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, आइस मंगवाते हैं, ढेर सारी आइस डालेंगे ग्लासेस में और फिर इसको सर्व करते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। कोई भी चीज़ रह गई हो, रिकैप ब्रेक है, आपने बहुत अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। और ब्रेक के बाद आते हैं, तमाम रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कचरी कीमा। अज्जा बीफ का कीमा 1 किलो, कच्चा पपीता 1.5 चाय का चमचा, पिसा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, फटी हुई दही 300 ग्राम, तेल 1.5 कप, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटी अदरक 2 इंच का टुकड़ा, कच्चा नींबू 1 अदद, कचरी मसाला 1 पैकेट। तरकीब: बीफ के कीमे में कच्चा पपीता और कचरी मसाला लगाकर 3 घंटे के लिए रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें पिसा हुआ लहसुन और पिसी अदरक शामिल करें और दरमियानी आंच पर 1 मिनट पकाएं। फिर दही और 1 गिलास पानी मिलाकर तेज़ आंच पर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि कीमा गाढ़ा हो जाए और तेल अलग हो जाए। फिर कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस शामिल करें। मज़ेदार कचरी कीमा तैयार है। मैंगो आइसक्रीम। अज्जा: मैंगो प्यूरी 2 कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, फटी हुई क्रीम 1 कप, खाने का पीला रंग 1/8 चाय का चमचा। तरकीब: क्रीम को अच्छी तरह फेंट लें, फिर कंडेंस्ड मिल्क, मैंगो प्यूरी और खाने का पीला रंग मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और फ्रीज़र में रख दें। अगले रोज़ निकाल कर सर्व करें। मैंगो आइसक्रीम। अज्जा: मैंगो प्यूरी 2 कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, फटी हुई क्रीम 1 कप, खाने का पीला रंग 1/8 चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कोई आइसक्रीम सोडा से हमने एक लेमन के साथ ड्रिंक तैयार किया और अब हम क्या करते हैं कि दूध के साथ भी तैयार करते हैं। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। तो हमने इसमें ऐड किया दूध, साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है कोई आइसक्रीम सोडा। अच्छा सा हमने इसको करना है ब्लेंड और क्योंकि ये अच्छा मीठा होता है तो नीड नहीं है चीनी की। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें। चलिए इसको भी ग्लास में निकाल के कर लेते हैं सर्व। अगर बच्चे ऐसे ना पीना चाहें तो आप थोड़ा सा कोई आइसक्रीम सोडा ऐड करके उनको दे दें। चलिए इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और हमने तैयार किया आज कचरी कीमा नसीम मसालों के साथ। और अगर पाकिस्तान में तैयार मसालों की रिवायत या हिस्ट्री को देखा जाए तो सबसे पहला नाम आता है नसीम मसालों का। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से मसाले हैं, ज़रूर आपने देखने हैं, ट्राई करने हैं। और आ जाते हैं अब विनर्स की तरफ कि आज के विनर्स कौन से हैं। और आज जो विन किया है नसीम गिफ्ट हैम्पर, उनका नाम है सदफ़ लाहौर से और एनेक्स का गिफ्ट जाता है यास्मीन मुल्तान से। तो यास्मीन और सदफ़, आप दोनों को मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तड़का में आज बनने जा रहा है चपली कबाब विद वेजिटेबल्स और तैयार हो रहा है चिकन कढ़ाई मसाला, कलेजी मसाला। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। कल इंशाल्लाह ताला आइसक्रीम को सर्व करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।